वास्तु से आप अपने लक को इनहांस कर सकते हैं बहुत आसानी से। मेरा 12 दिन का एक कोर्स है जो है बेसिक्स ऑफ वास्तु शास्त्र, जिसमें आई एम टेलिंग यू द लॉजिक बिहाइंड अ थिंग। यू नो, जैसे नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है। पहला, क्यों अच्छा होता है? देन इनमें भी दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां अगर आपने गेट बना दिया तो वो अच्छा नहीं होता है। वो भी क्यों नहीं होता, वो भी रीजन आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। जैसा कि मेरा पोस्टर बोल रहा था, ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑफ वास्तु। सो इफ यू सी द एंटायर वर्ल्ड, लेट्स टेक जापान फॉर एन एग्जांपल। तो जो ये कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज बहुत अफ्लुएंट है, कुछ कंट्रीज बहुत गरीब है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका जो ज्योग्राफिकल है उस पे वास्तु का इंपैक्ट है। जैसे जापान ले, तो जापान का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उधर पानी है और वो बहुत रिच एरिया है। एंड ऑन द अदर हैंड साउथ एंड साउथ ईस्ट जो कि फायर जोन होता है, इट्स अ वेरी, आप लोगों को सबको पता ही होगा, वहां पे पानी है। उस वजह से वहां हिरोशिमा और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो उसका क्या लॉजिक? देन अफ्रीका, क्यों अफ्रीका इतना गरीब है, उसका क्या लॉजिक? इंडिया, लेट्स टेक इंडिया जहां हम रहते हैं, क्यों वहां पे इतनी गरीबी है जबकि सोने की चिड़िया अपना देश था? बट क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अगर आप देखें, नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं, और जब आप वास्तु पढ़ते हैं यू कम टू नो कि नॉर्थ इज अ डायरेक्शन जहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। हिमालयाज ने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है। हमारी शान है हिमालयाज, बट उन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिया है। एंड फॉर दिस हमारे हमारी कंट्री क्या बन गई? अंडर डेवलपिंग कंट्री है, गरीबी है यहाँ पे। सो इस बार तो जिन लोगों ने मुझसे पहले वास्तु सीखा है उनका ये सवाल रहेगा कि व्हाट इज सो स्पेशल दिस टाइम, व्हाई शुड वी रिव्यू दिस क्लास? सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गो वेरी डीप इनटू दिस सब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वो जो मैं आपको बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या इंपैक्ट है। ओनली नॉर्थ ईस्ट 4 डायरेक्शन, या उनको भी सब डिवाइड कर ले, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, वो जानने मात्र से यू कैन नॉट डिकोड द एंटायर वास्तु। एंड देन जब आपको पूरी साइंस, पूरा लॉजिक नहीं पता, जैसे कि आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रेड कलर। सो वास्तु में कलर्स का भी बहुत इंपैक्ट है। इस पे बहुत डिटेल में दिस टाइम आई एम गोइंग टू गो, बिकॉज वी आर प्राणिक हीलर्स एंड वी नो हाउ कलर्स इंपैक्ट अस। सो ये लाल रंग है, ये लाल रंग मेरी बिंदी में भी है, इधर भी है। लाल रंग हमारे प्रोस्पेरिटी का भी होता है, लक्ष्मी माँ का भी होता है। बट जब हम हाईवे पे जाते हैं, एक लाल रंग का ट्रायंगल नहीं दिखता आपको? वो बताता है डेंजर। सेम कलर, टू प्रॉपर्टीज। व्हाई? वो जो सांड को अगर लाल रंग दिखा दो, ही कम्स चार्जेस। व्हाई? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है कि एक तरफ तो वो रेड है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, दूसरी तरफ वो डेंजर है। सो जब हमको लॉजिक पता चल जाए कि ये इस वजह से है, देन आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो हर पल। बाकी तो आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए, यू कैन सी हाउ टू सेट योर किचन, हाउ टू सेट योर बेडरूम वास्तु। बट फर्स्ट है कहां सब चीजें, हो क्या रहा है? देर आर 45 एनर्जी फील्ड्स इन आवर हाउस, 45। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरी फील्ड एंड उससे रिलेटेड क्या होता है आपकी लाइफ में। सो देर आर फैमिलीज जहां पे बहुत प्रोस्पेरिटी है, बहुत अबंडेंस है, बट इतना झगड़ा होता है फैमिली मेंबर्स में। क्या हम उन सारे फैमिली मेंबर्स को समझा सकते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके वो कर सकते हैं? नहीं। बट सिर्फ वास्तु चेंजेस आप कर दो उस घर का, सी द पीस एंड हार्मनी इन द फैमिली। दिस आई एम गोइंग टू टीच यू इन दीज कमिंग 12 days. सो वास्तु की जब आपको पूरी लॉजिकल नॉलेज मिल जाती है एज अ साइंस, यू नो, देन यू कम टू नो, जैसे कि पिंक कलर है इस रूम में,
सो ये पिंक कलर क्या करता है, किस दिशा में रखें, और कई बार बहुत सारी चीजें हम सुनी सुनाई बातों में कई सारे बवाल क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि पिंक से बहुत कुछ आता है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द लॉजिक. 12 days of basics of Vastu Shastra. It is a logical and a scientific approach, जहां ये बताया जाता है कि ये लाल रंग कहाँ तो प्रॉस्पेरिटी लाएगा और कहाँ डेंजर लाएगा. और लास्ट में एक और सेशन जहां की आपकी जन्म पत्री में जो फ्लॉज है उनको आप नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो इस लाइफ में यू आर एंटाइटल्ड टू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन लाइफ. बट बाय वास्तु, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, कि ये बड़ा आसान है. सिर्फ थोड़ा सा अपना घर का प्लेसमेंट, चीजों का प्लेसमेंट चेंज करने से मे भी वो मर्डर जितना एक्सपीरियंस ना हो आपकी लाइफ में, और छोटा सा एक नाइफ का कट लग के ही रह जाए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई कैन शेयर विद यू. कलर्स का तो इतना इम्पैक्ट है. कलर्स कैन हेल्प यू हील, कलर्स कैन मेक योर मूड अपलिफ्ट, कलर्स कैन मेक यू फील ग्लूमी. यही कलर, ये पिंक कलर एक दिशा में लगाने से डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है और एक दिशा में लगाने से हैप्पीनेस फील हो सकती है. सो सेम पिंक कलर. नाउ यू नो कि डॉटर्स के रूम में पिंक लगा दे, बट देखिए आपकी डॉटर का रूम किधर है, क्योंकि वो डिप्रेस भी कर सकता है उसको हैप्पी करने की जगह. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक. और जिन भी लोगों ने वास्तु ऑलरेडी पढ़ा है मुझसे, उनके लिए 2-4 चीजें स्पेशल है. 1 month की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आप ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, सो दैट यू कैन रिविजिट, खुद रिव्यू कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. ऑल्दो यू विल गेट रिटन नोट्स ऑल्सो दिस टाइम, एंड इट्स गोइंग टू बी अ मोर एलैबोरेट क्लास विद मोर डिस्कशन ऑन मैप्स. और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कलर्स हैं, उनको मैंने एक दिन में लिया था पिछली बार, इस बार थोड़ा और डीप जाएंगे. देन आप अपने घर में किसी ने, यू हैव अ ह्यूज हाउस एंड यू वांट टू रेंट अ प्लेस. विच वन टू डिसाइड, विच प्लेस, विच एरिया शुड यू रेंट. पता चला एक ऐसा एरिया आपने रेंट पे दे दिया कि आप खुद ही बेघर हो गए, किराएदारी मकान मालिक बन गया, या वो घर ही नहीं खाली कर रहा. सो when you have the logic, when you know कि यहाँ पे करने से ऐसा होगा, यहाँ पे करने से वैसा होगा, then it becomes easy. So every time you can't call a वास्तु शास्त्री like me and you know, हर पल, हर रोज, हर घड़ी हम घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं. बेड शीट्स, कर्टन्स, क्यूरियोज, या इन किचन ऑल्सो, ये डब्बा वहां से, वो डब्बा वहां से. तो अगर आपको लॉजिक पता चल जाए कि what is the proper way to keep things, how to align. So we all are made up of Panch Mahabhut, 5 elements: air, water, sky, earth, fire. इन सब का बैलेंस जब क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, we feel happy, healthy. हमारे घर में तो हमारा घर भी हेल्दी और हैप्पी फील करता है. कहीं भी इम्बैलेंस तो वहीं गड़बड़ हो जाती है. तो हाउ टू नो कि ये 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करें. सो व्हाट इज वास्तु शास्त्र? इट इज बैलेंसिंग ऑफ दीज 5 energies at our home. So when they are balanced, when they are aligned, then nothing can stop you from being successful, happy, prosperous. So my Vastu Shastra class is going to talk about all this. Basic level. Then we have an advanced level, जो उन लोगों के लिए है जो वास्तु कंसल्टेंट्स बनना चाहते हैं. बट बेसिक लेवल, क्योंकि देखिए हमारे वेद पुराण की सारी नॉलेज वापस आ रही है. योगा, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि सब, राजा महाराजा भी गुरुकुल में जाके योगा प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज इट अलाइंस योर बॉडी, माइंड एंड सोल. Same way, Vastu Shastra also aligns the body, mind, and soul of your house with
the body, mind, soul of the person residing at that particular place. Now let's take a gravitational pull. आपको पता है जैसे ही एप्पल ऊपर से फेंकते हैं वो नीचे ही आती है, वो वापस, या ऐसे उछालो एप्पल को तो वो नीचे आएगी, वो आसमान में नहीं जाएगी, थोड़ी सी दूरी पे जाके इट विल कम बैक. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. सो सेम वे हमारा घर भी इस ग्रेविटेशन की पुल की वजह से एक जगह स्थिर रहता है. जरा सा अलाइनमेंट आप चेंज कर देते हो ना घर का, जरा सा टिल्ट हियर एंड देयर, and then you feel you are not grounded, and then there is no success, and there are many things happening, provided वो कैसे क्या हो रहा है, डिजीज हो जाते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं, लाइफ में लॉसेस हो जाते हैं. सो वो हेवन लक को इतना आसान नहीं है चेंज करना. मैन मेड लक भी बहुत मेहनत, बहुत सारी स्किल चाहिए, तो वो भी इजी नहीं है. But earth luck is very easy. Just putting a table here and there, you can enhance your luck. इस दिशा में, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ, इस दिशा में बैठ के क्लास लेने से मेरा लक बढ़ सकता है, कोई और दिशा में बैठने से मेरा लक खराब हो सकता है. So this all I'm going to teach you, ताकि you don't have to keep calling a vastu person every time जब आप अपना कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं. Rather, with the knowledge only you go to the market and buy the things which are needed by a house to balance the 5 elements. Everything is made up of these 5 elements, and वास्तु का सारा principles इन्हीं पे based है. आप, the place where you live, the boundary which you create, the vehicles you use, and vehicles can be anything, you know, आपके utensils भी एक तरीके से चीजें हैं जिनमें आप खाना बनाते हैं, उनका भी बहुत impact है. So everything, every tiny, so micro से macro, everything comes under vastu. So isn't it amazing to have a knowledge and use this, and that also in 12 days, and that also in just 5,000 rupees. That also you get the notes also, so that kabhi bhi kahin bhi atak jao, you just have to turn the pages around and check, and you can apply it at your places. So Atma Namaste everyone. This was about why we should learn Vastu, how it impacts us. There are many things, you know, there are, when you learn, and my class is full of remedies and tips. मेरी क्लास में कहीं भी ये नहीं मैं बोल रही कि इसको तोड़ दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो. वी आर जस्ट, क्योंकि हम लॉजिक समझ लेंगे, जब हम लॉजिक समझ लेंगे तो हमें उसको ठीक करना आ जाएगा. सो अगर साड़ी में अगर अभी फट जाती है तो हम रफू कर लेते हैं उसको, हम उसको फेंक नहीं देते, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव साड़ी, राइट? So similarly, हमारे घर में भी जहां कोई भी flaw होगा, we can correct that flaw, and by correcting that flaw, चीज ठीक हो जाएगी आपकी. So this is basics of Vastu. अब किसी का कोई question है, you can always ask me कि